हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 में पर्यावरण पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने कविता के द्वारा यह देखा कि पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है और हमें कहाँ कहाँ पानी मिलता है और उस पानी से हम क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। अभी हम दूसरे भाग में यह देखेंगे कि पानी कहाँ से मिलता है। आपने नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में गीत गाया। इनसे हमें पानी मिलता है। जो हमने गीत गाया उसमें हमने देखा कि पानी हमें कहाँ से मिलता है। आप पानी कहाँ कहाँ से लाते हैं? जैसे आपके घर के आसपास पाए जाने वाले पानी प्राप्त करने के साधनों के नाम पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे जैसे है, हमारे घर के आसपास तालाब, कुआं, हैंडपंप, नदी, झरना और नल, इन सभी जगहों से हमें पानी प्राप्त होता है। दूसरा है, सोचिए और लिखिए। आपने कभी गर्म पानी आपने कभी जमीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? तो बच्चों, कहाँ देखा है आपने? यह आपको लिखना है। यदि आपने देखा हो तो आपको लिखना है कहाँ आपने देखा है। जैसे मैंने देखा है खीर गंगा, जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू विस्तार में आए खीर गंगा में गर्म पानी का कुंड देखा है, जहाँ पर साल के 12 महीनों गर्म पानी निकलता है। कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर मणिकरण साहिब नामक हिंदू और सिख धर्म के लोगों का आस्था केंद्र है। वहाँ पर भी ऐसे ही गर्म पानी के कुंड हैं, जहाँ पर गुरुद्वारे के लिए इसी कुंड में चावल भी पकाए जाते हैं। अभी हमारा दूसरा प्रश्न है, आपके गांव या शहर में से कोई नदी गुजरती है? यदि हाँ तो उनका नाम लिखिए। जैसे हम सूरत शहर में रहते हैं तो सूरत शहर में ताप्ती नदी है। तीसरा है, आप जानते हो ऐसी अन्य नदियों के नाम? हाँ, हमने ऐसे बहुत से नदियों के नाम सुने हैं और कुछ नदी देखे भी हैं, जैसे गंगा, ताप्ती और गंगा। भरूच, यहाँ सूरत के आसपास ही है भरूच। भरूच में नर्मदा नदी है। तो बच्चों, हमारे भारत देश की सबसे बड़ी नदी गंगा है। तो गंगा हमारे भारत देश की सबसे बड़ी नदी है। सोचिए और बताइए, आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? तो बच्चों, आपको यह लिखना है कि आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है। जैसे हमारे घर में पीने का पानी पाइपलाइन से आता है। और दूसरा है, पानी लाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? यह आपको लिखना है कि पानी लाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। पानी लाने में कितना समय लगता है? यदि आप पानी लाते हो तो वह पानी लाने में आपको कितना समय लगता है। हमें पानी का संग्रह करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम पानी क्यों इकट्ठा करते हैं? हम पानी इसलिए इकट्ठा करते हैं कि यदि हमारे घर में आज शाम या फिर कल पानी ना आए तो उस पानी से हम गुजारा कर सकते हैं, इसलिए हम पानी का संग्रह करते हैं। आपके घर में पानी का संग्रह कहाँ किया जाता है? जैसे हमारे घर में नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए टंकी में पानी की संग्रह किया जाता है और पीने के लिए मटके और थर्मस में किया जाता है। तो बच्चों, आपके घर में कहाँ किया जाता है वह आपको लिखना है। क्या आप और आपके पड़ोसियों का पानी भरने का स्थान अलग अलग है? क्यों? आपको लिखना है। अगर अलग अलग है तो क्यों अलग है, यह आपको लिखना है। रंग भरिए। आपके घर में पानी के संग्रह के लिए उपयोग में लिए
जाने वाले बर्तन में रंग भरना है। तो बच्चों, आपके घर में इन सभी साधनों में से किसमें पानी इकट्ठा करके रखा जाता है, वह आपको लिखना है। अपनी कॉपी में ऐसे अन्य पात्रों का भी चित्र बनाइए। जैसे ये जो सभी साधनें दी गई हैं, उसमें से आपको कॉपी में चित्र भी बनाने हैं। आप घर में पानी का संग्रह करने के लिए जिन पात्रों का उपयोग करते हो, उनके नाम लिखिए। आप पानी किसमें भर के रखते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। चित्र में दिए सभी बर्तनों में से यदि पानी भरा जाए तो किस बर्तन में सबसे अधिक पानी का संग्रह होगा। तो हम चित्र में देखते हैं कि किसमें पानी ज़्यादा आएगा। सबसे ज़्यादा पानी बाल्टी में आएगा, फिर इस डिब्बे में आएगा, और फिर इस मटके में आएगा, फिर आएगा यहाँ पर घड़े में। आगे है, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी का संग्रह होगा। तो किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी, हमने तो बता दिया। आगे है, कौन कौन से बर्तनों में समान पानी का संग्रह होगा। तो आइए हम चित्र में देखते हैं। समान पानी का संग्रह होगा जो है यहाँ पर जग और सुराही, तो इन दोनों में समान पानी आएगा। आगे हम देखते हैं, चक्कू व्याकुल है। किचन और चक्कू को बहुत प्यास लगी थी। अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पना देता हूँ। बच्चों, पना तो आपको मालूम ही होगा कि आम का पना बनता है गर्मियों के सीजन में। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर चक्कू को आम पना कांच के गिलास में ही पीना था। अंकल ने उसे कांच के गिलास में दिया, पर वह खुश ना थी। उसने कहा, अंकल, आपने मुझे कम दिया। चर्चा कीजिए और बताइए, क्या चक्कू के कांच के गिलास में कम पना था। आपको यहाँ पर बताना है कि क्या चक्कू के कांच के गिलास में कम पना था। आपको सोचकर लिखना है। जहाँ से पानी मिलता है, ऐसे 7 पानी के प्राप्ति स्थानों के नाम दी गई हैं, तालिका में ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर जैसे है सागर, तो यहाँ पर सागर यहाँ पर दे दिया गया है, कलर भर दिया गया है। तो जैसे है जहाँ पर रानी लोग नहाती हैं वो होता है बावड़ी, तो यहाँ पर है बावड़ी। और दूसरा है झील, पहला है बावड़ी और दूसरा है झील। फिर है तालाब, आगे है नदी, फिर है नहर, फिर है टंकी। ऐसे हम कुआं, आगे है, इनमें से जो अलग हैं उन पर गोला लगाइए और बताइए क्यों। यहाँ पर देखिए नदी, पहाड़, तालाब, झील और श्रोता। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सब जगह पानी मिलता है, जैसे नदी में पानी और तालाब में, झील में और श्रोता में। तो यहाँ पर हमें पहाड़ पर पानी नहीं मिलता, तो इस पर हम गोले लगाएंगे। अब आगे है मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ और कछुआ। तो ये कौन कौन से जानवर पानी में रहते हैं वो हमें देखना है, और जो नहीं है उन पर गोले लगाना है। तो बंदर पानी में नहीं रहता है। आगे है कार, नाव, बस, रेलगाड़ी और साइकिल। इन सभी में से सब वाहन है, एक नाव है जो अलग है। नहाना, कपड़े धोना, तैयार, कंघी करना और माटी गूंथना। माटी गूंथना सबसे अलग है, जिसमें कंघी करना सबसे अलग है। तो हम कंघी करना पे गोला करेंगे।
यह हमने देखा। अभी आगे हम देखेंगे रंगों का खेल। एक कागज लें, कागज को बीच में से मोड़ें, अब उसे खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालें, कागज को फिर से मोड़कर दबाएं, कागज को खोलें, देखें आपने क्या बनाया है। तो बच्चों आपको यह प्रैक्टिकल करना है। इस कागज में जो दिखाया गया इस चित्र में ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल करना है, बराबर सूचना पढ़ के ऐसे ही आपको भी कागज में करना है। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।